शुरू करिए। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कुछ कारणों से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज से सारे क्लासेस के टॉपिक वाइज वीडियोस आएंगे। सबसे पहले आप सभी ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया है, सभी ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स किए हैं, लाइक किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और आज हम जो टॉपिक लेंगे वो हमारा 9th क्लास और 10th क्लास के लिए, दोनों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक पे जो हमारा 8th क्लास का जो बेस है वो भी यहाँ पे काम आएगा। तो हमें 8th क्लास का जो बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, तो उसी का ये एक टॉपिक है, एक स्पेशल पार्ट है, वो हमें पढ़ना है 9th और 10th में। 9th क्लास में ये सेकेंड चैप्टर है और 10th में भी सेकेंड चैप्टर है। तो हम इसे पढ़ेंगे, आज देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आइए देखिए पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज डिग्री इज ऑलवेज होल नंबर। मतलब ये पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप होता है जो हमने 8th क्लास में पढ़े थे। अब इसमें क्या स्पेशल होता है, क्या पर्टिकुलर होता है कि ये पॉलिनोमियल होता है करके होता है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप होता है जिसमें जो उसकी डिग्री होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। अब होल नंबर क्या? तो होल नंबर मतलब जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, जो होल नंबर मतलब पूरे होते हैं। पूरे पूरे मतलब जैसे जीरो, जीरो कुछ भी नहीं है। वन, वन मतलब पूरा है, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में मतलब 1/2 3/2 ऐसा नहीं है। उसे हम जो फुल होते हैं, जो पूरे होते हैं, उसे हम बोलते हैं होल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो आगे हम बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज डिग्री इज ऑलवेज होल नंबर। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री होती है वो होल नंबर होती है। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए इसमें x की जो डिग्री है, यहाँ x की जो पावर है वो कितनी है? 2। और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 2, है ना, मतलब होल है, होल नंबर है। तो यहाँ कोई फ्रैक्शन में नहीं है और कोई ही यहाँ पे रूट में नहीं है, क्योंकि x के ऊपर रूट लग गया मतलब उसकी पावर हो गई हाफ, 1/2। तो वो फ्रैक्शन में चली जाएगी, होल नंबर नहीं होगी। तो कहीं भी यहाँ रूट आए x के ऊपर, वेरिएबल पे रूट आए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि उसकी पावर होल नहीं होगी। यहाँ पे पावर हमारी 2 है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री यहाँ 2 है, तो ये होल नंबर इसकी डिग्री है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलेंगे कि अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज डिग्री इज ऑलवेज होल नंबर। अब आगे देखेंगे इसका जनरल फॉर्म कि पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करें जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus ऐसे ही आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में एक an x to the power n, मतलब n मतलब nth टर्म वो होगा। तो ऐसा हम इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अब उसके बाद जिसमें अब ये a0 x0 a1 x1 सर क्या है आप बोलोगे? तो यहाँ पे यहाँ समझिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, a2 है x² माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ बताइए कि यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, जहाँ नहीं होती वहाँ पावर 1 होती है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, ना x है ना पावर है, तो यहाँ x की पावर 0 होती है। क्योंकि हमेशा आपको पता होगा कि यहाँ x टू दी पावर 0 इज इक्वल 1 होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हमेशा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है, दैट मीन्स 1 x टू दी पावर 0, यहाँ x टू दी पावर 0 है। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ x टू दी पावर 0, आप जनरल फॉर्म में x टू दी पावर 0 आपको दिख रहा है, यहाँ है, दिख रहा है हमें कि यहाँ x टू दी पावर 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसके साथ एक रियल नंबर है, रियल नंबर है मतलब a टू दी पावर 0, तो x टू दी पावर 0 के साथ में क्या लिखा हुआ है? 3। तो हमारा जो a0 हो गया वो 3 हो गया। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे x टू दी पावर 1, तो यहाँ x टू दी पावर 1 दिख रहा है। यहाँ a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5।
तो ऐसे ही हम आगे टर्म्स को बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ x टू द पावर 0 है, यहाँ x टू द पावर 1 है, यहाँ x टू द पावर 2 है, यहाँ x टू द पावर 3 रहेगा, तो यहाँ आगे जो टर्म आएगा वो इस जनरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे हम। तो यही होता है कि इसमें a0, a1, a2 ये कोफिशिएंट होते हैं उनके टर्म्स के, और ये जो इसमें वेरिएबल है वो है x। तो x हम उसकी डिग्री को देखेंगे कि x की पावर कितनी है 0, x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 2। तो यहाँ जितनी पावर होती है वहां हम बोल सकते हैं उसे कि ये उस टाइप का पॉलिनोमियल है। अब किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इसमें इनकी जो डिग्री होती है, जैसे यहाँ 2 है तो इस पे एक टाइप होता है पॉलिनोमियल का। उसके बाद इसमें कितने टर्म हैं, यहाँ कितने टर्म आपको दिख रहे हैं 1 2 3, इस टर्म पे भी इसका एक टाइप है कि ये 3 टर्म वाला कौन सा पॉलिनोमियल, तो इसका भी एक नाम है। तो आइए हम आगे चलते हैं और इसके टाइप्स पढ़ते हैं इन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होता है पॉलिनोमियल। पहला टाइप होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होती है, मतलब टर्म्स कितनी होती है उसमें 1। तो जैसे x टू द पावर 100 या x स्क्वायर भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई ये नहीं है, वेरिएबल भी कोई और ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर 100, इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। अब आगे बढ़ेंगे। बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल 2। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहते हैं 2 रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 100 मान लो, जिसमें हमारा वेरिएबल क्या है x और सेकंड हमारा टर्म है 100। तो पहला एक ऑपरेशन है और 2 टर्म है, सिंपल। तो ये टर्म्स को कनेक्ट करके कौन रखता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब सिंबल प्लस का, है ना। अब यहाँ देखेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब इसमें कितने टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल 3। तो यहाँ कितने टर्म्स होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10। कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स और ये 10। तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल डेफिनेशन होगी मोनोमियल की। बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और वो टर्म भी कैसा हो, नॉन जीरो हो। मतलब मान लो यहाँ 0 हो गया x, एक यहाँ उसके साथ मल्टीप्लाई में 0 आ गया, तो 0 मल्टी एक्स तो ये 0 हो जाएगा, ये तो फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा हम उसको बोलेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ नॉन जीरो टर्म। अब उसके बाद बाइनोमियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। यहाँ देखेंगे कि अ पॉलिनोमियल विथ नॉन जीरो 2 टर्म्स, और यहाँ हम बोलेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ नॉन जीरो 3 टर्म्स, और मोर देन 3 टर्म्स के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, जिस टर्म में, जिस पॉलिनोमियल में जो x की पावर होती है वो 0 होती है, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें जो डिग्री होती है वो 0 होती है, x की पावर 0। अब उसको x की पावर 0 मतलब हम 3 ले लें, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है और 1 की वैल्यू होती है x टू द पावर 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो 3 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1 हो। तो यहाँ मान लो x की पावर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस में आप कितने भी टर्म्स लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही क्वाड्रेटिक में हम देखेंगे जिसकी डिग्री होती है 2, तो यहाँ हम बोल देंगे x की पावर 2। टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ आप लिख सकते हो कोई कितनी भी टर्म, बस यहाँ जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2, जिसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही सेम क्यूबिक में क्या होगा, समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ जो टर्म की जो पावर होगी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कितनी होगी 3। तो x की पावर 3 मतलब ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री होनी चाहिए 4। इसका एग्जांपल आप लिख लेना आपके पास में कि इसका एग्जांपल क्या होगा, जिसकी पावर 4 होगी, ऐसे को हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में n पॉलिनोमियल क्या, तो n पॉलिनोमियल में डिग्री होती है n मतलब मोर देन 3। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया या 100 हो गया, तो उसे हम बोलेंगे 100n पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यही हो गया हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। तो इनकी जो बेसिकली डेफिनेशन होगी वो होगी अ पॉलिनोमियल which has degree is 0, a polynomial which has degree is 1,
A polynomial which has degree is 2. A polynomial which has degree is 3. A polynomial which has degree is 4 and which has their degree is n. So आज आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इनके टाइप्स किस बेस पे ये टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारा टर्म्स और दूसरा डिग्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस और इनको हम देखेंगे कि इसके आगे और क्या चीजें होती है, इनके और क्या टॉपिक्स है इस चैप्टर में। सो 9th और 10th ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्लासेस इनको एंजॉय करें और अच्छे से इजी वे में इसको समझें। इससे कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर करें और मैं आपको इसमें आपका मेरा नंबर दूंगा, आप उस नंबर पे भी आप इंस्टेंटली इसका डाउट पूछ सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे और कवर करने की कोशिश करेंगे और इस बेस पे हम क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।